जूता कांड के बाद एक्टिव हुए सीजेआई गवई, मोदी सरकार को थमाया नोटिस। आपको बता दें कि मोदी काल के इतिहास में वो हो गया जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक से लेकर बाबरी मस्जिद के खिलाफ कई फैसले सुनाए, लेकिन मजाल है कि कभी किसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ आंख उठाने की जरूरत जुटाई हो। फिलहाल जो हुआ है वो शर्मनाक है और अब इस शर्मनाक घटना के खिलाफ सीजेआई गवई ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस दिया है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह को सिर्फ 4 हफ्ते की मोहलत मिली है। तो फिलहाल सीजेआई गवई ने ऐसा क्या एक्शन लिया है आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल खबरों में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर निकलकर सामने आई है, मोदी सरकार में मंत्री हैं रामदास अठावले, उनका बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने कह दिया है कि सीजेआई गवई पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि उच्च जाति के लोगों को यह बात हजम नहीं हो पा रही है कि एक दलित समुदाय का व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया है। तो अभी तक विपक्ष बोल रहा था, लेकिन अब मोदी सरकार के मंत्री बोले हैं। रामदास अठावले का कहना है कि अगर सीजेआई गवई दलित नहीं होते तो अभी तक एक्शन हो गया होता। तो एक तरफ मोदी सरकार के मंत्री का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ जुडिशरी से भी आवाजें उठ रही हैं। आपको बता दें कि जूता कांड के समय जस्टिस उज्जवल भैया ने भी वहीं पर सीजेआई गवई के साथ कोर्ट रूम में मौजूद थे और उनका भी बयान निकलकर सामने आया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चीफ जस्टिस के साथ जो हुआ ये कोई मजाक की बात नहीं है, जूता फेंकना पूरे संस्थान का अपमान है। तो लगातार बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब बयानों के बावजूद गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, सवाल खड़ा होता है। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंडर आती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस तैनात की जाती है और दिल्ली पुलिस किसके अंडर काम करती है, गृह मंत्री अमित शाह के अंडर काम करती है। तो जाहिर सी बात है कि जो सीजेआई गवई की सुरक्षा में चूक हुई है इसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, लेकिन इन सबके बावजूद अमित शाह को माफी मांगना तो दूर की बात है। हालात तो ये हो चुके हैं कि अभी तक अमित शाह के इस मुंह से जूता कांड के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकलकर सामने आया है। फिलहाल एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह ने चुप्पी साध रखी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सरकारों ने तहलका कर दिया है, तहलका मचा कर रख दिया है। आपको बता दें कि पंजाब की सरकार की तरफ से सीजेआई गवई के अपमान के खिलाफ 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राकेश किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। जाहिर सी बात है कि जांच होगी तो राकेश किशोर की गिरफ्तारी हो सकती है और अब ये गिरफ्तारी अगर कर्नाटक सरकार ने की तो दिल्ली पुलिस की डबल फजीहत होने वाली है। आपको बता दें जब से एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद से जूता कांड को अंजाम देने वाले राकेश किशोर की हालत जो है खराब हो चुकी है। कितनी हालत खराब हो गई है, बयान सुनिए। हाँ, मैं उनके हाथ जोड़ूंगा और उनसे कहूंगा कि जिस प्रभु की परमात्मा आपने निंदा की है और अपमान किया है, प्रभु से क्षमा मांग लीजिए और मैं उसी समय आपके दोनों जूते उतार के सर पर। तो सीजेआई गवई की तरफ से जूता मारने वाला राकेश किशोर कह रहा है कि अगर सीजेआई गवई मेरे सामने आ गए तो मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहूंगा कि जो आपने सनातन के खिलाफ वो बयान दिया है उस पर माफी मांग लीजिए और अगर उन्होंने माफी मांग ली तो उनके दोनों जूते मैं अपने सिर पर रख लूंगा। आपको बता दें कि जो सीजेआई गवई ने बयान दिया था कि भगवान से पूछो जाकर, या 11 सितंबर का मामला है, इसको लेकर जब बवाल खड़ा हुआ तो सीजेआई गवई ने पहले ही खेद प्रकट किया। सीजेआई गवई ने साफ कह दिया कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है, जो कुछ भी सोशल मीडिया पर चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी भी धर्म का अनादर नहीं किया है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। तो सीजेआई गवई तो पहले ही माफी मांग चुके हैं, सीजेआई गवई तो पहले ही खेद प्रकट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन पर जूता कांड को क्यों अंजाम दिया। किशोर का कहना है कि उसे सबसे ज्यादा अगर किसी बात से दिक्कत है तो इस बात से दिक्कत है जिसमें मॉरिशस में जाकर सीजेआई गवई ने कह दिया था कि सरकार एक साथ जज जूरी जल्लाद नहीं बन सकती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जैसे ही देश की धरती पर लौटे सीजेआई गवई और पहली कार्रवाई में शामिल हुए उसके तुरंत बाद जूता कांड को अंजाम दिया गया। अब इस जूता कांड की टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको सनातन से मतलब नहीं है, राकेश किशोर को इस बात से मतलब है कि आखिर कैसे सीजेआई गवई ने बुलडोजर का नाम ले लिया और सरकार के खिलाफ बयान दे दिया। फिलहाल इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किसके इशारे पर जूता कांड को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मसले को लेकर सीजेआई
सीजेआई गवई ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीजेआई गवई ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें इन सब घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीजेआई गवई का कहना है कि जब यह घटना हुई थी तो मैं हैरान रह गया था, स्तब्ध रह गया था, लेकिन अब इसे मैं भूल चुका हूं। तो सीजेआई गवई ने भी मौके पर चौंका चढ़ा है। पहले तो सीजेआई गवई ने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया, फिर दूसरी तरफ गृह मंत्रालय बुरी तरीके से एक्शन न लेने के चक्कर में फंस गया है। आपको बता दें कि सीजेआई गवई जूता कांड को तो भूल चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के खिलाफ धड़ाधड़ नोटिस पर नोटिस जारी कर रहे हैं। पहले तो जूता कांड के तुरंत बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ नोटिस जारी हुआ और अब आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी करते हुए सवाल हुआ है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए।